अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साइफर केस का फैसला आ चुका है और ये फैसला सुनने के बाद पीटीआई के हर वर्कर के जहन में एक सवाल यकीनन होगा, बल्कि यही सवाल होगा कि क्या अब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रिहाई मिल सकेगी। इसका जवाब भी आपको देंगे और साथ साथ आपको ये भी मज़ीद जो दो अहम मामले हैं इस केस के बाद उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन ये करेंगे कि इस फैसले के साथ आने वाले वक्त पे क्या होंगे और इस फैसले के बाद अदालत के क्या मनाजिर थे। शाह महमूद कुरैशी की जो साहबजादियाँ हैं वो भी अदालत में मौजूद थी और काफ़ी जज्बाती मनाजिर वहाँ पे देखे गए। सबसे पहला जो मामला है इमरान खान साहब की रिहाई का, तो उसका जवाब ये है कि इमरान खान साहब को इस फैसले में बरी होने के बावजूद भी जो है वो उन्हें रिहाई नहीं मिल सकेगी। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ऑलरेडी जो है वो इद्दत के दौरान निकाह के केस में 7 साल कैद की उन्हें सज़ा सुनाई जा चुकी है। वो भी इसी नोयत का एक शर्मनाक और बेसलेस केस है, जिस तरह सैफर का बेसलेस और एक बेबुनियाद केस था। और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो 9 मई के मुकदमे में जो है वो उसमें वो सज़ा काट रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब की तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में जो है वो रिहाई हो सके, लेकिन इमरान खान साहब का मामला इसलिए थोड़ा सा सख्त है कि जो इनके जो ताकतवर ये समझते हैं कि वही इस मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं, तो शायद उन्हें ये चीज़ हज़म नहीं होगी और अभी जो है वो उनकी जो गो के अवाम की जो है वो मोहब्बत अवाम में पज़िराई तो मिलती बढ़ती जा रही है इमरान खान साहब के लिए, लेकिन उनके दिलों में जो वो नफ़रत और जो अना है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ये सबको पता है कि पाकिस्तान में जो है वो जो ताकतवर और बाइख्तियार तबका है उसी की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो सारा सिस्टम काम करता है। और मुमकिन तौर पर ये इससे पहले भी जो है वो इद्दत के दौरान निकाह का जो केस था उसका फैसला ये तो की जा रही थी कि आ जाएगा, लेकिन नहीं आ सका। तो अब होगा ये कि शायद मुमकिन तौर पर इस केस को लटकाया जाए और अब ये फैसला आने के बाद जो है वो जो दूसरा पॉइंट है हमारा उस पर अब बात करते हैं कि ये फैसला आने के बाद जो है वो क्या होगा कि जिस तरह हमने देखा कि माजी करीब में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो है वो की गई थी अदलिया पर दबाव डालने के लिए। अब इस फैसले के बाद दोबारा से जो है वो एक लाडला लाडला की शायद जो है वो उस बारे में हवा भरी जाएगी और उसके बाद जो है वो एक दबाव डालने की कोशिश की जाएगी, जिसके बाद इमरान खान साहब को जो है वो मज़ीद टाइम के लिए अंदर रखा जा सके। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब रिहा होते हैं या नहीं होते, ये एक अलग मौजू है और इस पर एक अलग से जो है वो बहस हो सकती है। मेन मामला जो है वो ये है कि साइफर केस में इमरान खान साहब का और शाह महमूद कुरैशी साहब का बरी हो जाना पीटीआई की नज़रियाती जो है वो बहुत बड़ी फतह है। कानूनी भी उनकी फतह है, लेकिन नज़रियाती भी फतह इस हिसाब से है कि इनके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया था इमरान खान साहब को गद्दार और इस तरह के क्या से क्या जो कहा गया था वो उस गुब्बारे से जो है वो हवा निकल गई है अब ये फैसला आने के बाद। अब जो इद्दत के दौरान निकाह का केस है वो भी बेसलेस केस है। वो भी कोई पाकिस्तान का बाशऊर तबका जो है वो कोई बाशऊर शख्स ये नहीं कह सकता कि उसके केस में कोई जान है या उसकी कोई बुनियाद है। मजीद 180 से ज़ायद मुकदमात जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो दर्ज हैं, जिसमें से 10 मुकदमात में उन्हें जो है वो ज़मानत मिल चुकी है। लेकिन अभी भी जो है वो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उन्हें जो शायद अगले हफ्ते जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी जो है वो ज़ाती तौर पर तलब किया जा चुका है। और अब एक नए जो मुकदमात हैं उसका सिलसिला भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमने देखा है कि अब चूंकि वो साइफर वाला गद्दारी वाला शायद जो पीछे थे उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अब इस गुब्बारे से वहाँ निकलने वाली है, तो उन्होंने वो इमरान खान साहब का एक जो उनका ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उस ट्वीट को बेस बना के तो एक नया मुकदमा जो है वो उनके खिलाफ अब शायद बनाने की तैयारी जो है वो हमें नज़र आ रही है कि गद्दारी का जो वो टैग है वो शायद नहीं चाहते कि उनके ऊपर से हटे, जो एक वीडियो उनके अकाउंट से शेयर की गई। तो अब मज़ीद मुकदमात का सिलसिला भी जो है वो शुरू होगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि फिल वक्त जो है वो हमें रिहाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब थोड़े से आपको अदालत के मनाजिर बताएंगे कि अदालत के क्या मनाजिर थे जब फैसला आया। तो इमरान खान साहब की दोनों जो हमशीरें हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थी। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो अहलियाँ हैं वो भी मौजूद थी, उनकी साहबजादियाँ भी मौजूद थी। तो काफ़ी जज्बाती मनाजिर देखे गए फैसला आने के बाद। उनकी जो साहबजादियाँ हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की वो अश्कबार हो गई और इमरान खान साहब की जो हमशीरें हैं उन्हें मुबारकबाद दी जाने लगी। और लोगों का जो है वो बिल्कुल जितना जो अदालत के अंदर जितने जो लोग जमा थे उनका एक हसार जो है वो उनकी इमरान खान साहब की अहलिया के इमरान खान साहब की जो हमशीरा वहाँ पे मौजूद थी उनके इर्द गिर्द जो है वो जमा हो गया और मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। नारा तकबीर की जो है वो भी हमें ये रिपोर्ट किया गया है, जो हमारे वहाँ पे रिपोर्टर थे उन्होंने हमें बताया कि
वो भी जो है वो नारा तकबीर की सदाएं भी बुलंद हुई। तो कारकुनों में और जो वहाँ पे पीटीआई के कायदीन थे उनमें खुशी तो वाज़े तौर पर नज़र आई, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई मुस्तकबिल करीब में भी हमें जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। सिवाय उसके कि ताकतवर जो हैं वो शायद इस चीज़ पे मान जाएं और इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि इमरान खान साहब एक अवामी क़ुव्वत हैं, एक अवामी ताकत हैं, और इस तरह जो है वो ताकत के ज़ोर पे जितना अरसा उन्हें अंदर रखा जा सकता था इतना अरसा तो रखा जा चुका है, लेकिन इससे ज़्यादा शायद मुमकिन नहीं होगा। तो इस सूरत में तो अगर उन्हें किसी चीज़ की समझ आ जाए तो आ जाए, दूसरी सूरत में जो है हमें ये लगता है कि आने वाले वक्त में मज़ीद मुकदमात भी बनाए जाएंगे और जो उनके सियासी मुखालफिन हैं उनकी तरफ से जो है वो अदलिया के ऊपर दबाव डालने की कोशिश भी की जाएगी।